हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो पिछली चर्चा में हमने नाम और रूप की जो दिव्य महिमा है उस पर बात की थी। बिल्कुल। और आज की चर्चा हमें सीधे तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर ले चलती है। अच्छा, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत संगम है। जी हाँ, और उसी तट पर स्थित है महर्षि भारद्वाज का आश्रम। तो चलिए महर्षि भारद्वाज के परिचय से ही आरंभ करते हैं। मानस में उनके लिए कहा गया है कि उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। जी, और वो एक महान तपस्वी हैं, पर तपस्वी शब्द शायद उनकी पूरी महानता को नहीं दर्शाता। सही कहा आपने। गोस्वामी जी उनके लिए कुछ बहुत विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं वे निगृहीत चित्त हैं, जितेंद्रिय हैं और दया के निधान हैं। ये शब्द सुनने में तो बहुत गहरे लगते हैं, पर जैसे निगृहीत चित्त और जितेंद्रिय, हमारे श्रोताओं के लिए क्या आप इसे थोड़ा सरल भाषा में समझा सकते हैं? अवश्य। देखिए, जितेंद्रिय का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर, मतलब अपने सेंसेस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली हो। अच्छा। जो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, पर वो उन इंद्रियों का दास नहीं, स्वामी है। और निगृहीत चित्त, वो तो उससे भी एक कदम आगे की अवस्था है। वो कैसे? इसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन, जिसका चित्त पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो। मतलब संसार का कोई भी प्रलोभन या विक्षेप उसे विचलित नहीं कर सकता। अद्भुत। मतलब उनका आश्रम केवल एक रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ज्ञान और शांति का एक जीवंत केंद्र रहा होगा। बिल्कुल। और सुना है कि माघ के महीने में तो इस आश्रम की रौनक कुछ और ही होती थी। जी, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हाँ, तब प्रयाग का महत्व और भी बढ़ जाता है। उस समय आप कल्पना कीजिए, देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य सब के सब त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। एक अद्भुत दृश्य रहा होगा वो तो। सब एक साथ स्नान कर, श्री माधव के चरण कमलों की पूजा कर और अक्षय वट का स्पर्श कर स्वयं को धन्य मानते थे। और इसी समय भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ऋषियों का समागम होता था, वो सिर्फ एक सालाना जलसा था या कुछ और? नहीं, ये कोई जलसा नहीं था। इसे आप उस समय की सबसे बड़ी ज्ञान संसद कह सकती हैं। ज्ञान संसद? जी, ये भारतवर्ष के सबसे प्रखर मस्तिष्कों का मिलन था। प्रातः का स्नान के बाद वे सब एक साथ बैठते थे। और चर्चा के विषय क्या होते थे? ब्रह्म का निरूपण, धर्म के विधान क्या हैं, तत्वों का विश्लेषण, और इन सब से ऊपर ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण जो भक्ति है उसका कथन। ये 1 महीने तक चलने वाला ज्ञान यज्ञ था। और इसी ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद का जन्म होता है। जी, जब सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए, तब भारद्वाज मुनि ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लिया। और जिस तरह से उन्होंने रोका, उसमें भी एक गहरा संदेश छिपा है। बिल्कुल। जिस आदर और विनम्रता से उन्होंने रोका वो देखने योग्य है। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरण धोए, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया, उनकी पूजा की और फिर अत्यंत कोमल वाणी में बोले। ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए कितनी गहरी विनम्रता चाहिए। जी। और यहीं पर भारद्वाज मुनि अपने मन की एक बहुत बड़ी उलझन को सामने रखते हैं। हाँ, वे कहते हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वो ये भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वेदों का सार आपकी मुट्ठी में है, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। देखिए, एक इतने बड़े ऋषि का ऐसा कहना कितनी बड़ी बात है। वो संकोच कर रहे हैं। उन्हें शायद लग रहा होगा कि उनका प्रश्न कहीं बहुत बचकाना तो नहीं। हाँ, पर फिर उन्हें धर्म याद आता है कि वेद, पुराण और संत सब यही कहते हैं कि गुरु से कुछ भी छुपाने पर निर्मल ज्ञान नहीं मिलता। और इसी धर्म संकट में वे अपनी विनम्रता को चुनते हैं। जी, और अपना अज्ञान प्रकट करने का निश्चय करते हैं। वे कहते हैं, हे नाथ, सेवक पर कृपा करके मेरे इस अज्ञान का नाश कीजिए। तो भारद्वाज मुनि सीधे अपना सवाल नहीं पूछते हैं ना, वो पहले एक भूमिका बांधते हैं। बहुत सुंदर अवलोकन है आपका। वो सीधे प्रश्न पर नहीं आते, वो पहले उस नींव को मजबूत करते हैं जिस पर उनका संदेह खड़ा है। राम नाम की महिमा की नींव। बिल्कुल। वे कहते हैं कि संतों, पुराणों, उपनिषदों ने सबने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। वो स्वयं भगवान शिव का उदाहरण देते हैं। जी, कि जो कल्याण स्वरूप हैं, ज्ञान और गुणों के भंडार हैं, वो अविनाशी भगवान शंभू भी निरंतर राम राम जपते रहते हैं।
और काशी का वो प्रसंग भी तो आता है कि वहां मरने वाले किसी भी जीव को शिवजी स्वयं राम नाम का उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। हाँ, परम पद प्रदान करते हैं। तो भारद्वाज मुनि पहले ये स्थापित करते हैं कि राम नाम कितना शक्तिशाली और परब्रह्म का प्रतीक है। और इस महिमामयी पृष्ठभूमि को स्थापित करने के बाद वो अपना मूल प्रश्न पूछते हैं। जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। और फिर वो अपने संशय को और भी ज्यादा स्पष्ट करते हैं, जो आज भी कई लोगों के मन में उठता है। जी हाँ, बिल्कुल। वे कहते हैं, एक राम तो अवध के राजा दशरथ के कुमार हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को भी मार डाला। तो प्रभु, क्या ये वही राम है जिनका नाम त्रिपुरारी शिवजी जपते हैं, या ये कोई और है? हे सत्य के धाम, हे सर्वज्ञ, आप विवेक पूर्वक विचार करके कहिए, जिससे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए। ये प्रश्न तो हर साधक के मन का प्रश्न है। एक और परब्रह्म राम और दूसरी ओर मानवीय लीला करते हुए राम। जी, इस विरोधाभास को एक आम इंसान कैसे समझे? यही तो रहस्य है। वो एक ही समय में अलग भी हैं और एक भी। अच्छा। उनका दुख मानवीय स्तर पर सत्य है, ताकि हम और आप जैसे साधारण मनुष्य उनसे जुड़ सकें, उनकी लीला में रस ले सकें। पर पारमार्थिक स्तर पर वो इन सब सुख दुख से परे हैं। तो ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं जो एक साथ चलती हैं। जी। और भारद्वाज मुनि इसी गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं। और ये गहरा प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य जी का जो रिएक्शन था वो बहुत दिलचस्प है। वो मुस्कुराते हैं। हाँ, वो मुस्कुराते हैं। इस मुस्कान के पीछे क्या राज था? क्या वो उनके भोलेपन पर हंस रहे थे या उनकी चतुराई पर? वे मुस्कुराए क्योंकि वे भारद्वाज जी की चतुराई को समझ गए थे। अच्छा। उन्होंने कहा, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुमने ये प्रश्न ऐसे किया है मानो तुम बड़े ही अज्ञानी हो। याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि ये प्रश्न भारद्वाज जी अपने लिए नहीं पूछ रहे। बिल्कुल, वे लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, ताकि उनके माध्यम से संपूर्ण जगत को श्रीराम के रहस्यमयी गुणों को सुनने का सौभाग्य मिले। तो ये प्रश्न एक शिष्य की जिज्ञासा नहीं बल्कि एक संत की करुणा थी। निश्चित रूप से। और इसीलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। और फिर वो कथा की महिमा भी बताते हैं। जी, वो कहते हैं कि अज्ञान जो है वो एक विशाल महिषासुर के समान है, और श्री राम की कथा उसे नष्ट करने वाली माँ काली के समान है। वो कहते हैं कि श्री राम की कथा चंद्रमा की किरणें हैं, जिसे संत रूपी चकोर हमेशा पीते रहते हैं। और फिर वे कथा को एक और संवाद से जोड़ देते हैं। हाँ, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भारद्वाज, तुम्हारा ये सवाल कोई नया नहीं है। ठीक यही उलझन, यही संशय एक बार स्वयं देवी पार्वती के मन में भी उठा था। अच्छा, तो ये इतना गहरा सवाल है कि स्वयं जगत जननी भी इससे अछूती नहीं रही। जी, और तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। तो वो कहते हैं कि मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा शिव संवाद तुम्हें सुनाता हूं। इसे सुनकर तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। तो क्या कहानी थी वहां? कैसे शुरू हुआ वो संवाद? यहां से कथा एक और सुंदर मोड़ लेती है। याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त्य ऋषि से मिलने गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। जी, अगस्त्य ऋषि ने उन्हें जगत का ईश्वर मानकर उनका पूजन किया और उन्हें विस्तार से राम कथा सुनाई, जिसे शिवजी ने परम सुख मानकर सुना। और फिर कुछ दिन वहां रुकने के बाद वे सती जी के साथ कैलाश के लिए वापस चले। हाँ, और उस समय की जो परिस्थिति थी उसका वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार हरने के लिए श्रीहरि ने मनुष्य रूप में रघुवंश में अवतार लिया था। और वो पिता के वचन के कारण राज्य त्याग कर तपस्वी वेश में दंडकवन में घूम रहे थे। बिल्कुल, और शिवजी के मन में उस समय यही विचार चल रहा था कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे हों। वो तो अपने आराध्य के दर्शन करना ही चाहते होंगे। हाँ, पर एक दुविधा थी। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। अगर मैं उनसे मिलने जाता हूं तो सब लोग उन्हें पहचान जाएंगे और लीला का रहस्य खुल जाएगा। जी, लीला का रहस्य खुल जाएगा। देखिए, ये कितनी गहरी बात है। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से हो। प्रभु उस वचन को सत्य करना चाहते हैं। यदि मैं जाता हूं तो ये भेद खुल जाएगा। भगवान की लीला को बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान शिव भी कितने चिंतित हैं। ये तो लीला का सम्मान है। जी।
और इसी समय वन में एक बड़ी घटना घट चुकी थी। रावण छल से सीता जी का हरण कर चुका था। जी, और उस मूर्ख को श्री राम के वास्तविक प्रभाव का कोई ज्ञान नहीं था। जब श्री राम मृग को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ आश्रम लौटे और उसे खाली पाया तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। पर एक आम इंसान के लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल नहीं है कि भगवान राम, जो सर्वज्ञ है, वो अपनी पत्नी के लिए इस तरह व्याकुल होकर रो रहे हैं। यही तो लीला का मर्म है। जो मंदबुद्धि हैं या जो केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, वे मोह के वश में होकर उनके पर ब्रह्म स्वरूप को भूल जाते हैं और केवल उनके मानवीय दुखों को ही सत्य मान लेते हैं। जी, जबकि वास्तविकता ये है कि उनका दुख भी लीला का एक अंग है, जिसका उद्देश्य भक्तों को मानवीय भावनाओं के माध्यम से स्वयं से जोड़ना है। और ठीक इसी अवसर पर जब राम लक्ष्मण सीता जी को खोज रहे थे, शिव जी ने उन्हें देखा। हाँ, और उन्हें देखते ही शिवजी के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देखा, पर अवसर ठीक ना जानकर कोई परिचय नहीं किया। ये तो भगवान का भगवान से एक मौन संवाद था। बिल्कुल। उन्होंने मन ही मन सच्चिदानंद जग पावन की जय बोलकर उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। तो कृपा के धाम शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। परंतु सती जी इस पूरे रहस्य को नहीं समझ पा रही थी। उनके मन में तो उलझन हो रही होगी, बहुत बड़ी उलझन। उन्होंने देखा कि उनके पति, जो स्वयं त्रिदेवों में से एक हैं, संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, वे किन्हीं 2 वनवासी राजकुमारों को देखकर जो अपनी पत्नी के वियोग में बिलख रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। उनके लिए ये समझना असंभव था। और यहीं से, ठीक इसी क्षण से, उनके मन में उस महासंदेह का बीजारोपण हुआ, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।